ज्योतिर्मय जगदीशे तेजो में अपार परम पुरुष पावन परम तुझको नमस्कार। सत्य ज्ञान आनंद के परम धाम श्री राम पुलकुथ मेरा तुझे हो बे बहु प्रणाम। मुझे भरोसा राम तू दे अपना अनमोल रहूं मस्त निश्चिंत में कभी ना जाऊं दो। गुरु जी को करिए वंदना भाव से बारंबार नाम सनोका से किया जिसने भव से पार। पुण्य कर्मों का फल है और संतों का महापुरुषों का आशीर्वाद है। यज्ञ में सम्मिलित होने का सुअवसर मिला। निस्संदेह कामना प्रार्थना लेकर के आते हैं। साथ में मुख्य लक्ष्य है हमारा आत्मबोध, आत्मज्ञान। ये मुख्य लक्ष्य है। जो मुख्य लक्ष्य है, जैसे बच्चा अज्ञानता में किसी बात के लिए क्या हर बात के लिए रोता है, लिटता है, मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए, मगर जैसे जैसे उसको बोध हो जाता है उसका हट, उसकी जिद बनी रहती है। और इसी प्रकार जब बढ़ती उम्र हो जाती है और वही व्यवहार उसका, वही स्वभाव रहे, वही लिटना, वही रोना, वही चिल्लाना, वही हट करना, तो लोग क्या कहते हैं कि अभी इसको बोध नहीं हुआ, अभी इसका ज्ञान विकसित नहीं हुआ, ये अभी मंद बुद्धि वाला है। और इसी प्रकार अपना चिंतन हमने करना है। सत्संग भी मिला, परमेश्वर की आराधना भी की, जप तपस्या साधना भी की और आत्मबोध भी नहीं हुआ। क्या हमारी स्थिति ऐसी तो नहीं है जैसे को भोजन करे और भोजन उसको नहीं लगे? तो लोग क्या कहते हैं कि भाई अच्छा भोजन मिल रहा है, खाने पीने के लिए सब सामग्री है, मगर वह दुबला पतला है। क्या कारण है कि भोजन पच नहीं रहा है? जब भोजन पचता नहीं है तो उसका निरीक्षण करता है व्यक्ति, क्या कमी है, क्या कारण है कि भोजन मेरे को लग नहीं रहा है, भोजन पच नहीं रहा है, और उसके लिए उपचार करता है, इलाज करवाता है। इसी प्रकार महाराज कहते हैं जब सत्संग आवे तब तपस्या साधना भी करे, मगर अभी आत्मबोध नहीं हुआ है, अभी ज्ञान का प्रकाश नहीं हुआ है, तो इसका भी आत्म निरीक्षण करना है, अपने आप में निरीक्षण करना है, क्या कारण है। यही ऐसी स्थिति तो नहीं कि हम मन के कहने पर ही चलते हैं। जहाँ मन का प्रभाव होगा, जहाँ आत्मा की आवाज़ नहीं सुनेंगे, फिर व्यक्ति पिछड़ता है। जो आत्मबोध होना है, आत्मज्ञान का प्रकाश होना है, उससे वह वंचित रह जाता है। ये मन जो है टिकने नहीं देता है, लेकिन लगता नहीं है। सत्संग में तो हम लेकर के आते हैं, मगर बाहर भागता है। जब तक सतगुरु की कृपा नहीं होगी तब तक आत्मबोध नहीं होगा। मगर इसके लिए यत्न प्रयत्न करते रहना चाहिए। तो महाराज ने अपने प्रवचनों में कहा कि एक स्त्री थी, बड़ी ज्ञान चर्चा करती थी, सत्संग जाती थी और खूब सिमरन भी करती थी और क्या पाठ करती थी। और उसका स्वभाव क्या था कि रात जब सोने लगती थी, ऐसे अपने आभूषण के डिब्बे अपने साथ लेकर के सोती थी। उसको डर रहता था कि कहीं चोर चोरी ना करके ले जाए। और ऐसे सोती थी कि करवट भी लेवे, उसका हाथ उस डिब्बे पर जरूर पड़ जावे, ऐसे सोती थी। तो एक रात्रि की बात है, सोई थी, करवट ली तो क्या हुआ, हाथ डिब्बे पर नहीं गया और उधर से उसने आहट सुन ली। आहट सुनी, चिल्लाना शुरू कर दिया, चोर 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 आ गया, मेरे डिब्बे मेरे जेवर ले गया।
तो उसकी पुत्र वधू जो थी साथ में कमरे में थी, जब सास के चिल्लाने की आवाज़ सुनी तो भाग करके वे अंदर आए। अंदर आई तो क्या देखा, दीवे की लो कम थी, अंधेरा था और दरवाजा खुला था। तो क्या देखती है कि उधर से बिल्ली निकली है। बिल्ली निकली, उसकी आहट हुई तो सास समझ गई ये चोर है, डर गई और डर गई, चिल्लाने लग गई। तब बहू ने क्यों कहा, पुत्र वधू ने कहा कि माँ जी चोर नहीं है, ये तो बिल्ली थी, बिल्ली की आहट हुई है। और कहने लगी मेरे डिब्बा कहाँ गया। तो उसने दीवे की लो जगाई तो देखा डिब्बा साथ ही में पड़ा हुआ था। अब जब पुत्र वधू जो थी माँ जी से क्या कहने लगे कि माँ जी आप सत्संग जाती हो, पाठ करती हो, मगर अभी भी विश्वास भरोसा का अभाव है, कमी है। अब इतना चिल्लाने की क्या जरूरत थी। पुत्र वधू की बात सास को बड़ी अखरी है, बुरी लगी है, अच्छी नहीं लगी है। क्या कहने लगी, बड़ी आई है मेरे को उपदेश देने वाली, तेरे होते तो मैं तब जानती, तेरे को पता नहीं कितनी मेहनत से कमाई करके ये आभूषण बने हैं। तरह तरह की बात कह दी, मगर पुत्र वधू वहां से चले गए। अब बात पुत्र वधू की अखड़ रही थी, सास को अच्छी नहीं लगी कि बड़ी आई मेरे को उपदेश देने वाली, ये सोच कर रही थी। दिन आया तो क्या किया, सास ने बहू के आभूषण के डिब्बे को अलमारी में से उठाया और दूसरी जगह छुपा दिया। क्या देखने के लिए, जब ये ढूंढेगी आभूषण नहीं मिलेंगे तो इसकी क्या परिस्थिति होती है, कैसे चलाती है, कैसे रोती है, ये देखने के लिए। अब क्या है, डिब्बा तो उठा लिया, छुपा दिया, अपने लेट गई और पुत्र वधू जो थी अपना रसोई का काम कर रही थी। काम जब खत्म हुआ, नहा धो करके आई गहने पहनने के लिए, तो देखा वहां अलमारी में डिब्बा नहीं है आभूषण का। इधर उधर ढूंढा, सब जगह देखा, वह डिब्बा नहीं मिला। और डिब्बा नहीं मिला, ढूंढती तो रही मगर चिल्लाई नहीं। और सास जो थी चुपके से देख रही थी सब दृश्य, अब क्या कर रही है, कहाँ जा रही है। और क्या देखा उसने, खाना बनाया, पकाया और कहा माँ जी खाना खा लो। अब मन में क्या सोच रही थी, अगर मैं अभी बात कहूँगी अपनी सास को कि डिब्बा गुम हो गया है तो माँ चिल्लावेगी और खाना भी नहीं खावेगी, ये सोच आ गई। मगर उसने संयम से काम लिया, माँ जी को खाना खिला दिया। खाना खिलाने के बाद कहने लगी, माँ जी अलमारी में मैंने डब्बा रखा था आभूषण का, मिल नहीं रहा है। और चिल्ला कर कहने लगी, है तेरा डिब्बा गुम हो गया, तेरे को कुछ चिंता नहीं है। उसे कहा चिंता तो है, कुछ चिंता नहीं है, ये सोच है मालिक जो करता है अच्छा ही करता है। बाकी रही आभूषण की बात, मैंने बहुत ढूंढे नहीं मिले। अब क्या इसके बिना मैं मर तो नहीं रही हूँ, क्या हुआ आभूषण नहीं डालूंगी। बहुत ऐसे हैं आभूषण नहीं डालते हैं, मैं नहीं डालूंगी तो क्या फर्क पड़ने वाला है। उसकी धैर्य, उसकी हिम्मत, उसके ज्ञान, उसके विवेक की जब बात सुनी सास ने, बहुत प्रभावित हुए। तो डिब्बा ले आई, कहने लगी बहू मैंने उठाया था, छुपाया था, मैंने तेरे धैर्य को देखना था, तेरी परीक्षा को देखना था कि तूने मेरे को कह दिया, तूने तो बात कह दी पर मेरे को बहुत तकलीफ है बात। जब बहू को दिया डिब्बा तो बहू ने ले लिया, प्रसन्नता से सास बहू बैठ गए। तो क्या कहा, मैं ऐसे भी खुशी खुशी रहूंगी। सास बड़ी चकित हुई और अपनी बहू की वीरता को मान गई, उठी और उसके छुपाए हुए गहने दे दिए। कहने लगी मैंने तो तेरी परीक्षा ली थी, सचमुच तुझ में निर्डरता है, तुझ में आत्मज्ञान है, पर निर्भयता नहीं है। ये निर्भयता का बड़ा बल है,
इस प्रकार की बातें कहने से जिससे निश्चय ना हो कोई भी लाभ प्राप्त नहीं होता है। इसलिए ज्ञान के साथ मनन करना भी चाहिए। देव पूर्णतः निर्भय होते हैं। जो इस आत्मज्ञान को मनन करता है, हरि जश वर्णन करता है, उसमें निर्भयता आ जाती है। अब निर्भयता की ओर हमने बढ़ना है। अभी वह स्थिति आई नहीं है। कहने की सुनाने की बात तो बहुत अलग होती है, पढ़ने की बात अलग है, मगर ये भी विश्वास है कि धीरे धीरे इस ओर हम बढ़ रहे हैं। पीछे से आज अच्छे हैं, और आज से जैसे सत्संग मिलता रहा, सत्संगति मिलती रही, आत्मबोध होवेगा, आत्मज्ञान होवेगा, और आज से कल अच्छे होंगे। एक बुढ़िया मुसाफरी कर रही थी और जाना था, उसने बस की टिकट ले ली। बस कौन सी थी? एयर कंडीशन बस थी, बढ़िया बस थी। और टिकट लेकर के बस के अंदर आई, 2 सीट अच्छी लगी, उसमें बैठ गई। थोड़ी देर के पश्चात एक पैसेंजर आया, उसने सीट नंबर पढ़ा और वह सीट उसकी थी जिसमें वह बुढ़िया बैठी थी। वो कहने लगा, माँ जी उठिए, ये तो मेरी सीट है। और माँ जी को बहुत बुरा लगा, मैं तो अच्छी सीट समझ करके देख करके बैठी थी, अब इसने उठा दिया। अब उठना पड़ा, उठ गई। अब दूसरी सीट जो अच्छी लगी वहाँ बैठ गई, और देखते देखते दूसरा पैसेंजर आया, उसने भी नंबर पढ़ा और कहने लगा, माँ जी उठिए, ये तो मेरी सीट है। अब झल्लापट में आ गए, गुस्से में आ गई। अब बात माननी पड़ी, उठ गई। अब तीसरी सीट में बैठी जो अच्छी लगी, अब तीसरा पैसेंजर आ गया, वही बात हो गई। अब शोर करना आरम्भ कर दिया, बुरा भला कहना आरम्भ कर दिया, मैं जहाँ बैठती हूँ वहाँ से उठा देते हो, मैं यात्रा करनी चाहती हूँ वे भी सुख से नहीं होती है, खलन डालते हो, तरह तरह की बातें शुरू कर दी कहनी, और शोरगुल हो गया, लोग इकट्ठे हो गए। इतने में कंडक्टर आ गया। कंडक्टर ने पूछा, माँ जी क्या बात है, आप चिल्ला क्यों रहे हो, क्या कारण है? तो उसने बात कही, जहाँ मैं बैठती हूँ वहाँ से उठा देते हैं, मैंने मुसाफरी करनी है, ये मुसाफरी नहीं करने देते हैं। तब कहा कंडक्टर ने, माँ जी टिकट दिखाई। टिकट देखी, टिकट पर नंबर पड़ा और कहने लगा, माँ जी आप आ जाइए, इस सीट पर बैठ जाइए, जहाँ तक आपने जाना है अब कोई उठावेगा नहीं आपको, आपकी मुसाफरी जो है अब मंगलमय होगी, आप आनंद से बैठो। वही हुआ, जो सीट पर कंडक्टर बिठा करके गया, जहाँ जाना था उस बुढ़िया ने, वहाँ तक किसी ने रोका नहीं, किसी ने टोका नहीं, किसी ने कुछ कहा नहीं। तो वह धन्यवाद करती गई उस कंडक्टर का कि धन्यवाद तेरा, तूने जो मेरे को जगह दिखाई, मेरी सीट बतलाई। तो ये हमारी स्थिति है, जहाँ अच्छी चीज़ देखते हैं वहाँ टिक जाते हैं, वहाँ रुक जाते हैं, और दूसरा कहने लगता है कि ये तो मेरी है, हम चलाने लग जाते हैं, हमें बुरा लगता है, अच्छा नहीं लगता है। और तो जब बार बार ये परिस्थिति आती है, क्रोध में आ जाते हैं और परमेश्वर को भी भला बुरा करने लग जाते हैं कि जो मेरे को अच्छा लगता है छीन लेते हो, जो मैं करना चाहता हूँ करने नहीं देते हो। मगर जैसे कंडक्टर मिला उस बुढ़िया को, उसने दिशा दिखाई। इसी प्रकार जब भक्त को सतगुरु मिल जाते हैं, दिशा दिखाने वाले मिल जाते हैं कि तेरा कौन है, तू कौन है, तब आत्मबोध हो जाता है। फिर ये दैनिक जीवन में जो हम लोग डर, भय, चिंता, कुचिंता, उससे छुटकारा मिलता है। और ये मुसाफरी है, मुसाफर करना है, आए हैं जाना है, सदा जहाँ रहना नहीं है हमने। हमारी भी यात्रा सुख में हो, मंगलमय हो, इसके लिए आत्मबोध चाहिए, आत्मज्ञान चाहिए। इसीलिए हमारे कहते हैं, जाइए शुभ सत्संग में, करिए निर्मल अंग, श्रद्धा भक्ति सुकर्म की मन में लाए उमंग। एक सत्संग है
जहाँ जाकर के आत्मबोध होता है, सत्संगति में बैठ करके आत्मज्ञान होता है। भगवत कृपा, गुरु महाराज का आशीर्वाद। सुनते हैं तेरी रहमत, दिन रात बरसती है। सुनते हैं तेरी रहमत, दिन रात बरसती है। एक बूंद जो मिल जाए, एक बूंद जो मिल जाए, मन की कहीं सतगुरु तेरे चरणों की अगर दूर जो मेहर की नजर रखना, नजरों से गिराना, मेहर की नजर रखना, नजरों से गिराना, नजरों से जो गिर जाए, नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल संभल पाए। सतगुरु तेरे चरणों की अगर दूर जो मिल जाए। सदगुरु की कृपा हो जाए, जीवन में निखार आवेगा ही आवेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता है। सत्संगति मिल जाए, जीवन में उज्ज्वलता आवेगी आवेगी, इसको कोई रोक नहीं सकता है। एक राजा था, उसका इकलौता एक बेटा, मगर वह लड़का इतना बिगड़ गया, मदरा पीनी, जुआ खेलना, गलत काम करने, उसी में लगा रहता था। राजा वृद्ध हो रहा था। राजा को दिन रात एक ही चिंता खा रही थी कि पीछे कौन राजपाट संभालेगा, कौन कुल के नाम को ऊंचा करेगा। ये लड़का है, ये तो कुल को कुलंकित करने जा रहा है। और ऐसी स्थिति आ गई थी, शराब के कारण, गलत कामों के कारण उसका स्वास्थ्य भी बिगड़ता जा रहा था लड़के का। तो राजा को चिंता रहती थी। और भाग्य की बात, उस राज्य में एक बड़े संत आए, करनी वाले संत थे। उनका बहुत नाम, उनका मान था। उनके नाम को सुनकर के राजा भी उनकी शरण में गया और अपने मन की बात कही कि महाराज, परमेश्वर का दिया हुआ बहुत है मेरे पास, धन है, संपत्ति है, खुशहाली है, एक लड़का भी है, मगर उससे मैं चिंतित रहता हूँ। वह मेरी चिंता का कारण बना हुआ है। चिंता कई प्रकार की होती है, धन का अभाव, जन का अभाव, स्वास्थ्य साथ न देवे, कला क्लेश रहे, इस तरह तरह की चिंताएं हैं। अब राजा के घर में सब कुछ था, अब लड़का भी था, मगर लड़का उस संग में घिर गया था। ये बड़ी चिंता थी। और मन की बात कही राजा ने संत को। तो महापुरुष जो थे उन्होंने थोड़ा विचार करके कहा, घबराने की बात नहीं है, मालिक अच्छा ही करेगा, ठीक करेगा। आप ऐसा करो, 7 दिन अपने लड़के को मेरे सत्संग में ले आओ, 7 दिन ले आओ।
अब राजा के मन में सोच आ रही थी, लड़का माने या ना माने, मैं कहूँगा इनकार कर देगा, मगर वहाँ संत के जहाँ हाँ कर दी, ठीक है मैं ले आऊँगा। महल में जब आया, आकर उसने लड़के को कहा, बेटा मैंने कभी तेरे को इनकार नहीं किया, कभी रोका नहीं, तेरी बात सब मैंने मानी, आज एक बात तू मेरी मान ले। क्या है कि 7 दिन मेरे साथ तूने सत्संग चलना है। अब लड़के ने भी सोचा ठीक है, पिता ने कभी बात नहीं इनकार किया, आज मैं भी मान लेता हूँ। तो लड़के ने बात मान ली कि ठीक है मैं आपके साथ 7 दिन सत्संग चलूँगा। और राजकुमार अपने पिता राजा के साथ सत्संग में 7 दिन जाता रहा और संत ने उपदेश सुनाए और उसका बहुत प्रभाव लड़के पर पड़ा। तो क्या है, 7वें दिन सत्संग की समाप्ति पर जब राजकुमार उठकर राजनिवास को जाने लगा तो मुनि ने कहा, राजकुमार आज मैं भी यहाँ से प्रस्थान कर जाना चाहता हूँ। मैं ये अच्छा समझूंगा यदि आप मेरे 7 दिन के कथनों में कोई ऐसी बात मुझे बताएं जो आपको अच्छी ना लगी हो, मैं उसको आगे कहना छोड़ दूंगा। तो संत ने क्या कहा राजकुमार से, 7 दिन आप आए हो, आप जा रहे हो महल में, मैं भी आगे प्रस्थान कर रहा हूँ, मैंने भी आगे जाना है, मगर मैंने ये पूछना है अगर 7 दिनों में कोई ऐसा शब्द हो जो आपको अच्छा ना लगा हो, मेरे को कह दो ताकि मैं आगे से वह शब्द मैं नहीं कहूँ। तब राजकुमार ने क्या कहा, ये सुनकर राजकुमार ने प्रेम पूर्वक निवेदन किया कि महाराज इन 7 दिनों के सत्संग में आपके प्रस्थान कर जाने के ये शब्द मेरे कानों में कटुतर प्रतीत हुए हैं। देखो सत्संग का क्या प्रभाव पड़ता है। अब वही जो राजकुमार को जुआ अच्छा लगता था, मैं खाना अच्छा लगता था, कुसंग अच्छा लगता था, परिवर्तन आ गया। परिवर्तन आ गया, क्या कहने लगा राजकुमार, महाराज जो आपने ये बात कही कि मैंने अब आगे प्रस्थान करना है, ये मेरे को अच्छा नहीं लगा, सो कृपा यहाँ से जाना छोड़ दीजिए। तो उस महाभाग मुनि ने वहाँ चतुर्मास तक रहना स्वीकार कर लिया। राजकुमार ने जब आग्रह किया तो संत ने बात मान ली कि ठीक है मैं 4 महीने चतुर्मास यहीं रुकूंगा, मगर एक मेरी शर्त है। संत ने कहा, राजकुमार को भी कहा कि एक काम आप भी करें कि वह ये कि जितने आपके पास निजी घोड़े हैं उनके नाम रख लें और 1 मास के पश्चात वह सारे नाम मुझको सुना देना। तो राजकुमार ने हाँ कह दी, कोई बात नहीं कि जितने घोड़े हैं मैं उनके नाम रखूंगा, मैं नाम आपको सुना दूंगा 1 महीने के बाद। अब राजकुमार यत्न करे, कोशिश करे, नाम कहाँ याद हो में, क्योंकि अनपढ़ था, पढ़ा लिखा था नहीं। तब राजा ने कहा कि बेटा तूने वचन दिया है महापुरुषों को, तो तेरे को करना वैसा ही चाहिए जो तू वचन दे करके आया है। अब कहने लगा मेरे को तो याद नहीं आता, पढ़ना लिखना नहीं जानता हूँ। तब राजा के कहने पर लड़के ने पढ़ना लिखना सीख लिया, धीरे धीरे पढ़ना लिखना सीख लिया और गिनती भी आ गई, नाम भी याद होने आरंभ हो गए। और क्या हुआ, तो ऐसी कृपा हुई, पढ़ना लिखना सीख लिया, उसने लिखना सीखना आरंभ कर दिया। धीरे धीरे वह नीति के पद और शिक्षा लायक श्लोक पढ़ने लग गया और उस मुनि ने उसको 4 मास में मुनि स्मृति और रामायण के ये दोनों ग्रंथ पढ़ा दिए। तत्पश्चात अपने समय में वह एक नीति निपुण और सुयोग्य शासक प्रसिद्ध हुआ। वही जो लड़का था कुल को कलंकित कर रहा था, वही ज्ञान का प्रकाश होने के पश्चात उस लड़के ने कुल के नाम को ऊंचा किया। इसलिए आस नहीं छोड़नी है, बच्चों को बार बार समझाना है और अपने आप को भी बार बार समझाना है। बनेंगे, करेंगे, बन के दिखावेंगे और कुछ करके दिखावेंगे।